हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट कर रखा है ये चैप्टर एल्बम टिकट एल्बम वाला। ये है क्लास 6 का वसंत बुक का चैप्टर हम आगे कर रहे हैं। इससे आधा चैप्टर हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, आप वहाँ से देख लेना। स्टार्टिंग से देखना तभी स्टोरी समझ आएगी, ऐसे बीच से देखने में समझ नहीं आएगी। स्टार्ट कर रहे हैं। स्टोरी कहाँ पर थी हमारी? स्टोरी थी जब राजप्पा चिढ़ रहा है और बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं कि तेरा एल्बम बेकार है, और वो राजप्पा बच्चों को कुछ कह रहा है। अरे अब राजप्पा क्या कह रहा है? अरे उसके पास जो टिकट है वह तेरे पास क्या कहीं तेरे पास सब क्यों सब, बस एक इंडोनेशिया का टिकट रख दो और अरे पानी भरेगा। हाँ, कृष्णा ने छेड़ा। तो उसने सारे बच्चे कह रहे हैं कि राजप्पा की एल्बम अच्छी नहीं है, नागराजन की एल्बम ज़्यादा अच्छी है। बट राजप्पा कहता है कि मेरे पास जितनी टिकट है उसके पास थोड़ी ना है। एक इंडोनेशिया की टिकट ऐसी है जो उसके पास एक्स्ट्रा है, वरना मेरे पास उससे ज़्यादा टिकट्स हैं। उसके बाद फिर कहते हैं पर मेरे पास जो टिकट्स हैं वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णा भी कम नहीं था। मतलब बच्चों की आपस में आर्ग्यू हो रही है सिर्फ टिकट्स के लिए कि मेरे पास ज़्यादा है या मेरे पास ज़्यादा है। ठीक है, 10 रुपये की शर्ट मेरे वाले टिकट दिखा दो। तो राजप्पा कहता है ठीक है, 10 रुपये की शर्ट मेरे वाले सारे टिकट दिखा दो। तो बच्चे उसको चिढ़ाने के लिए फिर से क्या कहते हैं, तुम्हारा एल्बम कूड़ा। कृष्णा चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। मतलब सारे बच्चे ऐसे ट्यून बना के आपस में एक चिढ़ाते हैं ना किसी बच्चे को कि तेरा एल्बम कूड़ा, तेरा एल्बम कूड़ा, तो वैसे बोलने लग गए सारे बच्चे। और राजप्पा को बहुत बुरा लग रहा था ये सब सुनकर। तो अभी राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बात करना फालतू है, तो राजप्पा उस आर्ग्यूमेंट से पीछे हट गया। उसको लगा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया था, पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। अब राजप्पा अपने आप को सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि नहीं, मेरी एल्बम ज़्यादा अच्छी है। इनको क्या पता कि कैसे मैंने इकट्ठी करी है। नागराजन ने तो बस एक पार्सल लिया है गिफ्ट में, और उसको थोड़ा ना टिकट्स की वैल्यू पता है। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। मतलब उसको राजप्पा को बहुत बुरा लग रहा था मन मन। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। तो वही बात है, अब उसकी चीज़, एक फेमस चीज़ अब कोई अच्छी नहीं लग रही है, तो उसको स्कूल जाने का भी मन नहीं हो रहा था। वैसे रूटीन में आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था, परंतु अब घर में घुसा घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। सहसा जानकर क्या सोचना उठता, ट्रक खोलता, एल्बम निकालता और एक बार पूरा देखता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लग गई थी। उसे लगा एल्बम वाकई ही कूड़ा हो गई है। मतलब उसे कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि शायद सच्ची में मेरी एल्बम अब ख़राब हो गई है। मतलब उसको बहुत बहुत ज़्यादा फील हो रही थी ये बात कि बच्चों को अब उसकी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है और नागराजन की एल्बम अच्छी लग रही है। उस दिन शाम को उसने तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लग गया था। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे? सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा उतनी ही उसकी कीमत होगी, या फिर सोचता होगा जितने बड़े देश की टिकट होगी उतनी ही कीमती होगी। वह भला क्या समझे। अब वो अपने आप को मतलब वो कर रहा है कि नहीं, उसको क्या पता है टिकट्स की वैल्यू को। उसको तो यही लगता होगा ना कि जो टिकट जितनी साइज़ में बड़ी होगी उतनी बड़ी होगी। बट उसे क्या पता है कि टिकट की साइज़ से वैल्यू नहीं होता। टिकट कितनी मुश्किल से मिलती है, उससे उस चीज़ की वैल्यू होती है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टक्कर टरका कर सबसे अच्छा टिकट झाड़ लेगा। तो कितने को भी उसने यूं ही उलझाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। वो सोच रहा है कि जैसे बच्चे आपस में एक्सचेंज करते हैं ना, उनके पास जो फालतू चीज़ होती है वो दूसरे को देने की कोशिश करते हैं, और दूसरे की जो अच्छी चीज़ होती है लेने की कोशिश करता है। तो वही सोच रहा है राजप्पा भी कि वो भी यही करेगा कि अपनी फालतू वाली जो टिकट्स है वो उसको दे देगा और उसकी अच्छी वाली टिकट्स लेने की कोशिश करेगा। आगे राजप्पा नागराजन के घर पहुंच गया। तो राजप्पा कहाँ गया है? नागराजन के घर पहुंच गया। क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था तो किसी ने टोका नहीं। ऊपर पहुंचा, वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मतलब क्योंकि उसका डेली का फ्रेंड था वो, तो रूटीन में आना जाना था, तो वो सीधा उसके कमरे में गया और वहाँ पर एक मेज थी, मेज के पास कुर्सी थी, उस पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। तो कौन आया है अब उसको हेलो करने के लिए? नागराजन की जो सिस्टर है उसका क्या नाम है? कामाक्षी, वो आई है।
नागराजन को हेलो करने के लिए। तो उसने क्या कहा, भैया शहर गए हैं। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। तो उसने कहा, कामाक्षी ने राजप्पा से कि भैया तो शहर गए हैं, मैं आपको एल्बम दिखाऊं भैया का। तो राजप्पा ने हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, मतलब राजप्पा ने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, बस ऐसे करते हैं ना, बस ऐसे कर दिया कि हाँ उसकी ईगो भी हर्ट ना और उसको एल्बम देखने को भी मिल जाए। बहुत सुंदर एल्बम है ना, वो कामाक्षी बोलती है फिर कि बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो राजप्पा पूछते हैं कि तुमसे किसने कही ये बात। तो कामाक्षी बताती है कि भैया ने बोला। वह और चिढ़ गया, वह कुड़ गया, मतलब वह और ज़्यादा चिढ़ गया इस बात को लेकर। बड़े से क्या मतलब होता है, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया क्या। उसकी चिढ़ साफ थी, मतलब वो बड़ा चिढ़ के बोला कामाक्षी को कि बड़े का क्या मतलब होता है, कि अगर साइज़ में बड़ी एल्बम तो बड़ी थोड़ी ना हो जाएगी। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, मतलब वो चिड़ा हुआ सा दिख रहा था, वो साफ साफ पता लग रहा था। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। कामाक्षी चली गई वापस अपने काम से, और राजप्पा फटाफट से उसकी बुक्स में छानबीन कर रहा है। अचानक उसके हाथ दराज का ताला से टकराया। उसने ताले को खींच कर देखा। अब जो मेज के नीचे ड्रॉर है ना, उसने देखा कि वो ड्रॉर बंद है और लॉक है। तो क्यों ना उसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर उसकी चाबी ढूंढ लिया, मेज पर उसकी चाबी रखी थी और राजप्पा को वो चाबी मिल गई। राजप्पा ने फटाफट से जाकर पहले तो सीढ़ियों की तरफ देखा। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झाँका। अब कोई बंदा कोई गलत काम कर रहा था, पहले तो आसपास देखेगा ना कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, तो वही काम राजप्पा ने भी किया। सीढ़ियों के पास पहुंचकर उसने झाँका, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एल्बम को झट कमीज के नीचे घोंस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागने लगा, मतलब उसने एल्बम को चोरी कर लिया। उसने फटाफट से देखा उस एल्बम को और आसपास देखा। उसका बहुत तेज़ी से उसके बहुत तेज़ी से हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, और उसने फटाफट अपनी शर्ट के अंदर डाली वो एल्बम और वहाँ से निकल गया घर की तरफ। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दी। उसने जो उसका बुक शेल्फ थी ना, उसके पीछे की साइड रख दी उस एल्बम को, ताकि किसी को पता ना लगे उसके पास है। उसने बाहर झाँका, पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा। मतलब वही जिसको घबराहट हो रही थी, उसने चोरी तो कर ली है बट उसे घबराहट हो रही है उस चोरी करने के कारण। तो रात 8 बजे अप्पू आया। अप्पू उन्हीं का एक फ्रेंड है, उसकी क्लास में पढ़ता है। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात सुनाई। सुना, तुमने नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब था। तो अप्पू उसे कह रहा है कि हम जब शहर गए थे तो पीछे से एल्बम गायब हो गया, पता नहीं कैसे। वो राजप्पा को सारी बात बता रहा है। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला और जाते ही झट से कमरे का कबाड़ भिड़ लिया, मतलब फटाफट अपने रूम में जाकर गेट बंद कर लिया। एल्बम को पीछे की अलमारी निकाल कर देखा, फिर उसने छिपा दिया। मतलब उसने एक बार एल्बम निकाल कर देखी और फिर वापस छिपा दी। उसे डर था कि कहीं कोई उसे देख ना ले, मतलब वो डरा हुआ है। उसने चोरी तो कर ली बट कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और अब आगे राजप्पा की क्या हालत हो रही है उसके चोरी के कारण। रात में खाना भी नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था, भूख ही नहीं लग रही। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था, मतलब घबराहट उसके फेस पे दिख रही थी। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। अब उसको नींद भी नहीं आ रही है क्योंकि उसने चोरी कर रखी है। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू फिर से आता है। राजप्पा तब तक बिस्तर पर पड़ा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे, अप्पू ने पूछा। अब उसकी चोरी लग रहा है कि शायद वो पकड़ा गया है। अप्पू आकर कह रहा है कि कल तुम नागराजन के घर गए थे क्या, क्योंकि उसकी बहन ने बताया है हमें कि तुम आए थे। राजप्पा को सांप के जैसे ऊपर की ऊपर नीचे की तरह सांस जैसे, अब जैसे कि राजप्पा तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, सांस भी उससे ढंग से नहीं ले जाते। फिर सिर हिलाकर दिया और जिस तरह चाहे सोच ले। उसने हाँ तो बोल दिया बट उसको डर भी कहीं ना कहीं लग रहा है। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगेगी कि अब सारे उस पर शक करने लगे हैं, कि अब राजप्पा को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं सारे उस पर शक कर रहे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दे, अप्पू ने फिर कहा। अब अप्पू कह रहा है कि शायद ना अब जो नागराजन है उसके पापा पुलिस को बताएंगे कि ऐसे ऐसे उनके घर से ना एल्बम चोरी हो गई है, अब पता नहीं क्या होगा। तो उसके बाद फिर
उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में तो काम करते हैं, बस एक पलक झपका देंगे पुलिस फ़ौरन हाजिर हो जाएगी। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। अप्पू कह रहा है कि उसके पापा तो डीएसपी के ऑफिस में काम करते हैं, 1 मिनट में पुलिस ढूंढ लेगी कि किसने चोरी किया है। और राजप्पा और ज़्यादा डरे जा रहा था उसकी बात सुन सुनकर। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढते हुए आ गया और अप्पू चलता बना। इतनी देर में अप्पू का भाई आ जाता है और उसको ले जाता है वहाँ से। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे, बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया था, वह उसी तरह बैठा रहा। मतलब वो अपनी बिस्तर से हिल भी नहीं रहा है, बिल्कुल चुप होकर वहाँ बैठ गया है। तभी वहाँ की संकली खट मतलब उसका दरवाजे पर नॉक होता है। पुलिस। राजप्पा पूछ रहा है। वो पुलिस को अब राजप्पा को क्या लग रहा है, हाय शायद पुलिस आ गई है उसको पकड़ कर लेके जाने के लिए। और उसके बाद जो नॉक कर रहा था वो इंसान और तेज तेज नॉक करने लगा। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। फटाफट वो ऊपर भागा और अलमारी के पीछे छुपा दिया। उसे लगा कि अगर पुलिस आई है और वो घर की तलाशी लेगी तो उनको एल्बम मिलेगा ही नहीं। और बट उसने अलमारी के पीछे छुपाया। फिर उसे लगा कि अलमारी के पीछे से तो पुलिस ढूंढ लेगी। फिर एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। उसने क्या किया, वापस कमीज के नीचे ही छुपा लिया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही चल कर आ गई। मतलब उसकी मम्मा कह रही है कि दरवाज़ा तो खोल दे, तब से बजे जा रहा है। बट राजप्पा को तो डर लग रहा है। उसके बाद राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, मतलब घर के पीछे की तरफ भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की डेगची चढ़ा रखी थी। मतलब अंगीठी जल रही थी, मतलब आग जल रही थी जिस पर खाने बनने के लिए रखा हुआ था। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। अब क्या किया राजप्पा ने कि कहीं डर के मारे किसी को पता लग जाए, उस एल्बम को जला दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों से आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर आ गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला कि मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, वह काफ़ी रो रहा था, शायद रोकर आया था। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौट कर देखा तो गायब था। मतलब वो पुलिस नहीं थी, वो कौन आया था? नागराजन आया था। और वो उसको सारी बात बताते कि दोस्त मेरा तो वो खो गया है, पता नहीं अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा का चेहरा बचाकर उसकी आंखें पोंछ ली। रो मत यार। राजप्पा ने उसको पुचकारा, फिर फफक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। अब देखो वो बच्चा क्या कर रहा है, उसको गिल्ट हो रही है कि उसने उसका एल्बम जला दिया। वो अपना एल्बम दे रहा है किसे? नागराजन को। राजप्पा जिसने इतनी मेहनत से अपना एल्बम बनाया है, बट क्योंकि उसने कुछ गलत किया, वो गिल्ट, वो डर उसके अंदर इतना ज़्यादा आ चुका है कि उसने अपनी इतनी मेहनत से बनाई हुई एल्बम नागराजन को दे दी। ये लो मेरा एल्बम, इसे अब तुम रख लो। ऐसे क्यों दे रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, तुम इसे रख लो। तो नागराजन क्या कह रहा है कि बहला रहे हो कि तुम सिर्फ मुझे चुप करवाने के लिए ऐसा कह रहे हो। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी मेहनत से बनाई हुई कोई चीज़ अपनी कैसे दे सकता है। तो नहीं यार, सचमुच तुम्हें दे रहा हूँ। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है? नागराजन को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहराए जा रहा था। उसका गला भर आया। मतलब राजप्पा दे भी रहा है नागराजन को एल्बम, बट उसकी बिल्कुल रोने जैसी आवाज़ हो रही है, क्योंकि इतनी मेहनत की चीज़ है, बट गिल्ट के कारण उसको देनी भी है। ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? तो नागराजन कहता है कि एक भी टिकट नहीं चाहिए तुम्हें? तो वो कहता है कि नहीं, पर तुम इसके बिना कैसे टिकट के? तो रोते क्यों हो यार? ये लो, ये इस एल्बम को तुम ही रख लो, इतनी मेहनत की है तुमने। नागराजन बोला। तो नागराजन कहता है कि नहीं नहीं, तू रो मत, तू अपनी एल्बम अपने पास ही रख, तूने इतनी मेहनत करी है। तो उसके ऊपर राजप्पा कहता है नहीं, तुम रख ले और चले जाओ, फटाफट यहाँ से चले जाओ यहाँ से। वह चीखता और फूट फूट कर रो दिया। मतलब अब बस वो रोए, जब कह रहा है बस फटाफट ले जाए इस एल्बम को यहाँ से और तू चला जा, और वो रोए जा रहा है, उसको दे भी रहा है और रो भी रहा है।
उसके बाद क्या होता है स्टोरी में, उसके बाद राजप्पा उसके टिकट तो वो ले गया, नागराजन से वापस ले लेता है एल्बम। एक बार तो उसने दे दी है एल्बम, बट फिर उसको लगता है कि एल्बम तो एक बार के लिए ले लेता हूँ, सारी रात देख लूँगा और फिर उसको एल्बम वापस दे दूँगा। हम पढ़ते हैं, आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। वो फिर कमीज से आंखें पहुँचता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर गया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए, मतलब अब दोनों, अब एल्बम किसके पास है, नागराजन के पास है, उसने दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँगा। नागराजन सीढ़ी उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने पलट कर देखा। एल्बम दे दो। वापस एल्बम मांग लेता है। मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे दूँगा। तो राजप्पा क्या कहता है, बस आज जोड़ दे दे मेरे को, मेरी एल्बम वापस, मैं तेरे को कल दे दूँगा पक्का, और उसके बाद ये एल्बम हमेशा के लिए तेरी। ठीक है। नागराजन ने उसको एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। मतलब उसको अब देनी पड़ रही है अपनी इतनी प्यारी चीज़ जो इतनी मेहनत से बनाई है, बट उसी की गलती थी, जो उस गलती के कारण उसको देनी पड़ रही है। तो वो उस एल्बम को देखता रहता है और फूट फूट कर रोते रहना है। क्या सीखने को मिला इस स्टोरी से हमें? पहली बात तो हमें किसी से जलना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास कोई चीज़ है हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए। अगर किसी के पास हमसे कोई बेटर चीज़ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी चीज़ बेकार है। हमने वो, हमारे लिए वो चीज़ कितनी मैटर करती है, हमने कितनी मेहनत से बनाई है, हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरे के पास कितनी अच्छी चीज़ है। तो अपनी चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए और इस तरह से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। जब तक के लिए कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।